हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। चाय पर चर्चा पे आप सबका फिर से स्वागत है। आई नो मैं वापस थोड़े टाइम के बाद आई हूँ, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई क्योंकि एक बहुत बड़ा बॉम्ब गिरा है ना, इंटरव्यू गिरा है मैडम का और जनाब का। था मैडम का, जनाब घुस जाते हैं हर जगह पे, उसको उसकी जो मैन चाइल्ड अंदर का ना जाग जाता है, मेल ईगो है ना, उसको सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ और इंटरव्यू मतलब क्या इंटरव्यू था, उसमें क्या था मुझे तो समझ नहीं आया। उसने वही तो चीज़ें जो वो हर चीज़ हर बार पहले बोल चुकी है, कुछ नया तो था नहीं। अब नया बोलने के लिए खैर नया होना भी कुछ चाहिए, नया तो कुछ था नहीं इंटरव्यू के अंदर। उनको हाउसवाइफ बनना है तो वो कह क्यों रही हैं, आप तो बन चुकी हैं पहले से ही, ऑलरेडी बनी हुई हैं। मुझे किसी किसी के कमेंट्स आए थे और मुझे ना इंस्टाग्राम पे ढूंढ के लोगों ने मैसेज और वॉइस नोट्स भेजे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। ट्रस्ट मी, मैं एक छोटी सी पॉडकास्ट बनाती हूँ, मेरे फॉलोअर्स भी नहीं हैं, और मैं पहली बात तो जो मुझे लिखते हैं ना कि पैसों के लिए, मेरे मैम और सर, मेरे जो ये है ना पॉडकास्ट, ये मोनेटाइज नहीं है। और आगे चल के अगर मेरा अचीव रीच भी होता है ना, मैं तब भी मोनेटाइज नहीं करूँगी, क्योंकि इन चैनल्स के ऊपर किसी के बारे में कुछ कह के मुझे पैसे नहीं कमाने। मेरे पास अपना काम है, अपना बिज़नेस है। मैं अपना जॉब भी करती हूँ, मेरा बिज़नेस भी है जो मैं खुद इंडिपेंडेंटली रन करती हूँ, एक माँ होने के बाद, फैमिली होने के बाद भी। और मुझे कैमरा उठा के यहाँ वहाँ किसी के सामने घूमने की ज़रूरत नहीं है चंद पैसों के लिए, चंद क्या बहुत सारे पैसों के लिए, क्योंकि एक लाइफ है मेरी, एक डिग्निटी है, एक प्राइवेसी है जो मैं मेंटेन करना चाहती हूँ और चाहूँगी हमेशा के लिए। खैर बैक टू द इंटरव्यू। जो कि एक इंटरव्यू तो कम लगा मुझे, वो रोना ज़्यादा लगा। आप ही मुझे बताइएगा अगर किसी ने देखा है तो। मैं उसके व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं कह रही, बट मैं कह रही हूँ कि आप अगर मौका मिले तो एक बार ज़रूर देखिएगा। जो जो जनाब के और दीपिका के नॉन एडमायरर्स हैं मेरी तरह। मैं पहले एडमायरर थी, बहुत थी, मेरी आंखें खुल गई यार। मतलब सीरियसली क्या मैं सोचती थी इन लोगों को, ये क्या निकले। पहली बात तो जो जनाब के जो फर्स्ट हस्बैंड है, जनाब के, आई एम सॉरी, जो मैडम के फर्स्ट हस्बैंड है, उनको मैं समहाउ जानती हूँ, बस डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। एंड सो मेनी थिंग्स हैव कम टू नो अबाउट हर एंड द रिलेशनशिप। जो कि इसने कुछ 2016 की कुछ स्टोरी कही थी ना, कि 2016 में मिले थे या एक दूसरे को नहीं, एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। नहीं, ये तो बहुत पहले ही हो चुका था। इनके डिवोर्स की जो असल, द थिंग इज़ दैट दे वर वेरी मच टुगेदर व्हेन शी वाज डूइंग ससुराल सिमर का SSK। उस वक्त मैडम जो ये शो कर रही थी ना, उस टाइम पे शी वाज मैरिड। और इनकी जो आफ्टर पार्टीज़ या कुछ हुई थी उसमें जनाब भी थे और इनका फर्स्ट हस्बैंड भी था। ओके, एंड अगर नहीं आप मेरे को बिलीव करते तो इंटरनेट पे पिक्चर्स हैं, अवेलेबल है, देख लीजिएगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना इसकी और उसके पहले हस्बैंड के बीच में, अचानक से नहीं आई थी, या पहले से नहीं थी, या फिर सडनली ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि उसको बहुत ऑप्रेस किया जाता था। वो वेरी मच इंडिपेंडेंट है, वो क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, आप उसकी अभी की आप चाहो तो प्रोफाइल देखो या स्टॉक इमेजेस देखो, उसकी वाइफ बहुत लिबर्टी के साथ वो रहती है, जॉब भी करती है, सब कुछ करती है। इसने जो उसको डिग्रेड करा है ना अपने आप को जस्टिफाई अच्छा दिखाने के लिए, क्योंकि जो कैरेक्टर ही प्ले कर रही थी, इसको लगा कि इसकी उसकी आत्मा इसके अंदर रियल लाइफ में भी आ गई थी, तो सोचा था सब लोग मुझे वैसा ही समझेंगे। मैम विलेन आप हो यहाँ पर, आपने चीट करा था, आप पड़ गई थी इसके ट्रैप में, जनाब के ट्रैप में फंसने के बाद नाउ यू ऑब्वियसली हैड टू पुट द ब्लेम। क्योंकि हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में इनफैक्ट ये होता है ना कि आदमी पे ब्लेम डाल दो, औरत तो सही है, सोसाइटी भी ये समझेगी ना काफ़ी हद तक, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, यहाँ पे गलत वो थी। तो ये जो है ना मैम का जो डिवोर्स है ना, डिवोर्स भी इसलिए हुआ था क्योंकि मैम ने इनिशिएट किया था डिवोर्स, और रीज़न इसके पीछे यही थे क्योंकि इनको जनाब के साथ जो अपना रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ाना था। खैर जो भी इसने मैनिफेस्ट किया था इसके साथ वो सब कुछ हुआ, बातचीत हुई इनकी, ये साथ भी रहते थे, दे वर लिविंग टुगेदर। Then finally, when the divorce proceedings happened and things got fell in place exactly, जब मैडम ने अपना घर ले लिया अपने पैसों से, जिसमें ये सब रह रहे थे, जनाब रह रहे थे अपना घर कह के, तो जब वो कुछ, मैं ये नहीं कहती कि अगर औरत के पैसों का है तो वो गलत है, ठीक है, बट उसके अंदर ना जनाब जितना अपना बढ़ चढ़ के अपना वो कंट्रीब्यूशन अपना वो कहते हैं ना कि मेरा घर हमारा घर, मैं ये सब कुछ ना उसकी मेहनत का था। आज भी जो भी तुम्हारे पास, जनाब के पास, उसकी बहन के पास और उनके रिश्तेदारों के पास जो कुछ भी है ना, जो भी फेम है ना,
वो सब मैडम की वजह से है। Nobody can deny this. Even I cannot deny this. She herself has denied it and she's living in denial. I don't know why. बट हाँ, जो इंटरव्यू था वो उसमें इतना कुछ उसने कहा है, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को डिग्रेड करा है यार। कौन बात करता है ऐसे? कौन कहता है? कौन डार्क पैचेस की बात करता है? डार्क पैचेस तो हमारी लाइफ में भी थे। आप उसको आगे बढ़ के अपने पेरेंट्स को या आप नीचा दिखाओगे, नीचा करोगे, क्यों, कैसे? तुम्हारे पापा जो बहुत आया करते थे मैडम के, वो तो अब आते ही नहीं है, दिखते ही नहीं है, उनका अता पता ही नहीं है, वो कहाँ है कहाँ नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। तकलीफ़ होती है देख देख के कि ये औरत इतनी पागल हो चुकी है अपने जनाब के, मेरी शो इतना क्या कौन करता है? अब आप बताइए, क्या आपको नहीं लगता? मुझे तो देख के लगता है कि भैया पता नहीं कौन सा इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, कौन सा टोना टमका किया हुआ है जो इतनी पागल हो रखी है ये। क्या ये अकेली है जिसकी इंटरकास्ट मैरिज हुई है या इसको एडजस्ट करना पड़ रहा है? भाई बहुत लोग हैं जिसकी मैरिजेस होती हैं, और मैंने बहुत सारे देखे हैं जो मुस्लिम लड़कियां हैं जो हमारी हिंदू समाज में शादी करके आती है, वो भी आराम से रहती है। बहुत सी हिंदू लड़कियां हैं जो मुस्लिम समाज में शादी करके गई हैं, लेकिन उनका ये हाल नहीं है जो उसका ये हाल हो रखा है। ट्रस्ट मी, वो आराम से रहती हैं, बहुत खुश रहती हैं, मज़े से रह रही हैं, फैमिली है उनकी, इंजॉय कर रही हैं अपनी लाइफ को, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है किसी चीज़ का। बाकी वो क्या रिलीजन फॉलो करती नहीं करती वो उनकी मर्ज़ी है, एंड आई हैव सीन इट, अपनी आंखों से देखा है। मैं कोई किसी चीज़ को इनकरेज नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। मैं पहली बात तो ये लव जिहाद जो वर्ड है ना, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। मतलब हाँ, मैं कहती हूँ कि हाँ ये होता है, मैं जानती हूँ ऐसा होता है। अब आप सोचेंगे कि हर बार कहती कि मुझे पता है, मेरे साथ हुआ है, किसी के साथ हुआ है, नहीं हुआ है, एक्चुअल में हुआ है। आई हैव सीन समवन वेरी 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 क्लोज टू मी जो ये ट्रैप में पड़ सकती थी, बट वो लास्ट मिनट बच गई। बट अभी भी ना एक डर में वो जी रही है, वो इस डर में जी रही है कि वो इंसान वापस तो नहीं आएगा, क्योंकि वो इतना ऑब्सेस हो चुका था, या अभी भी है शायद से। तो ये जो डार्क पैचेस की बात करती है फैमिली की, ये करते हैं हम फैमिली के लिए, जनाब अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करते हैं, और फिर वो दिखाते हैं, बोस्ट करते हैं। क्यों करते हैं भाई? मत करो। किसी ने कहा है तो वैसे पे तलवार रखी थी, बंदूक रखी है, बोला है कि नहीं भी करना है, और तुम कर रहे हो तो दिखा क्या रहे हो? कितने सारे ऐसे बच्चे हैं दुनिया के अंदर, इंडिया में ही, हम चलो इंडिया की बात करते हैं, अपने माँ बाप के लिए यार दिन रात एक करके मेहनत करके सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कभी वो तो दिखावा करके इंटरव्यूज़ करते भी, अब पब्लिक को आसपास बोलते भी नहीं चाहते। क्या माँ बाप तुम्हारे लिए जो कुछ करते, क्या वो अपने इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए ये सब किया? आज जो ज़िंदगी उनको दी है वो हमारी वजह से दी गई है, या जो लाइफ वो जी रहे हैं वो हमारी वजह से, हमारी सैक्रिफाइसेस की वजह से जी रहे हैं। वो तो करते हुए नहीं दिखाई देते, बट तुम क्यों अगर उनके लिए अगर एक घर बना देते हो या उनके लिए कुछ कर देते हो, और घर, चलो घर की बात आते हैं, जो घर आपने बनाया नीचे अम्मी के लिए, जिसको आपने अपने हिसाब से डेकोरेट करा, ठीक है, मेरे को तो कंफर्ट लेवल की चीज़ उसमें दिखाई नहीं दी। सोफ़ा जो है वो जनाब की पसंद का है, अरे सोफ़ा कंफर्ट लेवल का तो मुझे दिखा ही नहीं, बस शो ऑफ वाला लगा जैसे जनाब को पसंद है। जो नीचे उनका अम्मी का घर है, पापा का नहीं माइंड यू, अम्मी का जो घर है, उसमें आप खुद देखिएगा, पहले वाला जो सोफ़ा था जिसमें उसकी अम्मी बड़ी कंफर्टेबली बैठा करती थी, ठीक है, वो पीछे उसमें पूरा ही वो कुशन वाला था, आई थिंक कंफर्टेबल था, वहाँ बैठ भी जाते थे, लेट भी जाते थे। अब आप बताइए जो आलीशान जो इन्होंने महल जैसा सोफ़ा लगाया है, क्या उस पर कोई इंसान आराम से कंफर्टेबली इस तरह बैठ पाएगा? नहीं, क्योंकि वो दिखावे के लिए है, सब कुछ सिर्फ इनकी ज़िंदगी में दिखावा है। और कहते हैं ना, काम, मैं हाउसवाइफ बनना चाहती हूँ, तो आप हाउसवाइफ तो हो, आप पहले से ही हो। आप जिस दिन शादी करके आए थे ना, वो कॉन्ट्रैक्ट ही आपका हाउसवाइफ वाला कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं जॉब काम नहीं करना चाहती। आप काम करना नहीं चाहती, आपको काम करने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अगर आप काम करने वाली होती ना, ट्रस्ट मी, अगर आप और कहीं पे शादी की होती या इसके ट्रैप में नहीं आई होती, इस घटिया फैमिली के, तो आप 100% आज भी जॉब का काम कर रही होती, इंडिपेंडेंटली रह रही होती, आराम से मज़े से रह रही होती, आपकी फैमिली भी होती। ट्रस्ट मी, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार रही होती आप। यहाँ पे सिर्फ क्योंकि सर पे दुपट्टा ले लिया या किचन में जाके आपने ब्रेड पकौड़े तल लिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हाउसवाइफ बन गई हैं या बनना चाहती हैं। आप हाउसवाइफ हो, आप बहुत सालों से हो, और आगे भी आपका यही भविष्य है ना। आपके कहने से नहीं है, इसको जस्टिफाई आगे दुनिया को बोलो मत, क्योंकि सबको पता है, एवरीवन नोज़ दैट। तो नीचे जो आप इतना मेहनत करके सारे दिन काम कर लेती हो, पूरा घर, 3-4 घरों के डेकोरेशंस का सामान का जो है जिम्मेदारी आपकी है, सामान लाने की, इवन फ्रिज लाने तक की जिम्मेदारी आपकी है, वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। एक जो आपके घर के अंदर साहिबा थी जिसकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो हुई थी, एंड गॉड आई एम रियली सॉरी टू से, बट वो नहीं हुई, वो टर्मिनेट हुई ड्यू टू XYZ रीजंस।
तो उसकी उसकी केयर जो की गई उसमें देखिए, और आप अपनी अपनी देखिए, अपनी कदर देखो क्या हुई है तुम्हारी, क्या कदर तुम्हारी हुई है यार। पानी तक का तो तुम्हें कोई ग्लास तक नहीं पिलाता, ये तो तुम्हारी हालत है। तुम कहती हो मैं हाउस वाइफ बनना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इसके अंदर, मेरी फैमिली ये मेरे लिए ये करते हैं वो करते हैं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करते। मैम अपनी आंखें खोलो, ये डिनाइल की ज़िंदगी से बाहर निकलो, थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट जगाओ अपने अंदर, लिटिल बिट, जस्ट लिटिल बिट। क्योंकि जो तुम कर रही हो ना अपने साथ, तुमने बहुत गलत कर रही हो, अभी भी मौका है, सुधर जाओ। टेक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ बैक इन टू योर हैंड्स। और ये जो ज़िंदगी तुमने अपने लिए चुनी है ना, ठीक है अगर तुम इसमें खुश हो ना, लेकिन इसको थोड़ा चेंज करो। क्योंकि जो सोसाइटी को मैसेज जा रहा है ना, तुम्हारी जैसी कि एक इंडिपेंडेंट लड़की कैसे सब कुछ छोड़ के घर में नौकरानी बन के रह सकती है, ये मैसेज जो है ना हमें अच्छा नहीं लगा, मुझे तो पर्सनली अच्छा नहीं लगा। क्योंकि मैं घर पे रहती हूँ, आई हैव चिल्ड्रन, आई हैव अ फैमिली, आई रन माई ओन बिजनेस, आई हैव माई फैमिली, माई चिल्ड्रन टू टेक केयर। कोई उनकी ट्यूशन्स नहीं है, खुद पढ़ाती हूँ, ठीक है। माई चिल्ड्रन गॉड बाई गॉड्स ग्रेस दे आर डूइंग वेल, आई एम डूइंग लाइफ। माई हस्बैंड ही इज़ इंडिपेंडेंट, और कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तू काम नहीं कर सकती है, काम नहीं करना चाहिए। मैं घर का भी पूरा ध्यान देती हूँ, और मेरे हस्बैंड पूरा दिन वर्क करते हैं, शाम को घर आते हैं, उसके बाद वो मेरा घर में हाथ बटाते हैं। और मैंने उनका खाना बनाते हुए या चाय बनाते हुए वीडियो बना के और उसकी व्यूज़ नहीं गेन करती थंबनेल लगा कर, ना मुझे करना है ऐसा। कि इतने गिरे नहीं हैं, हम मेहनत करके कमा रहे हैं, अपना मेहनत से काम करके कमा रहे हैं, ना कि व्लॉगिंग से हमारी रोटी चल रही है, ना हम चलाना चाहते हैं। क्योंकि ये बहुत ही वियर्ड लगता है मुझे, ये जो काम है ब्लॉग करने वाला। मुझे वो अरमान फैमिली वाला भी बहुत ही बकवास, उनके पास कोई चलो वो एटलीस्ट थोड़ा वेंचर तो कर रहा है, म्यूज़िक वीडियोज़ बना रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, वो सिर्फ व्लॉगिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और ये अपने आप को जो कहती है ना मैं हाउस वाइफ हूँ, तुम हाउस वाइफ तो हो नहीं, क्योंकि सुबह उठते तुम्हारा तो मुँह भी नहीं धुलता, ब्रश भी नहीं होती, कैमरा उठ जाता है, ना तुम अपना कपड़े बदलती हो 2-2 दिन, गंदे कपड़ों में तुम रहती हो, नहाती नहीं हो, व्लॉगिंग तुम करके तुम्हारा काम चल रहा है। यू आर नॉट अ हाउस वाइफ, यू आर स्टिल अ वर्किंग वुमेन। तुम घर रह के 24 घंटे कैमरा घुमाते हुए इधर उधर लोगों के अनकंफर्टेबल पोजेस को दिखाते हुए, लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हुए उनकी वीडियो बनाते हुए काम कर रही हो ना। यू आर नॉट अ हाउस वाइफ, यू आर स्टिल वर्किंग, यू आर अर्निंग मनी फॉर योर फैमिली, फॉर योर हस्बैंड टू पैम्पर एंड फुलफिल हिज नीड्स एंड विशेस। जो कहीं पे घूमने जाते हो तुम उनको वॉचेस दिला देते हो ना, ऐसे नहीं आ रहा। अगर तुम हाउस वाइफ होती ना तो लेट योर हस्बैंड अर्न, लेट हिम अर्न अलोन। उसकी खाली वो जो काम कर रहा है ना, जो वो शो कर रहा है, सिर्फ उसकी वजह से पैसे आने दो, व्लॉगिंग छोड़ दो, फिर देखते तुम्हारे कितने घर बनते, कितने मकान बनते हो, और तुम कितने आसपास की बिल्डिंग के घरों को ख़रीद के उसको रेनोवेट कराते हो। तो असलियत जो है ना तुम्हारी दुनिया के सामने है। वो बात अलग है कि बहुत लोग हैं जो देखते हुए भी ना समझेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, लड़ने आ जाएंगे हम जैसों के साथ, हमें गालियाँ देने आ जाएंगे अगर हम कुछ कहेंगे तो। और दूसरी बात, हाँ मैं घर की बात कर रही थी ना, तो वो जो घर है अम्मी का, उसमें कुछ पीछे मैंने कुछ पॉडकास्ट वाले हैं उनकी मैंने कुछ बात सुनी थी कि वो कह रहे थे कि वो पीछे उन्होंने बालकनी में कुछ हुक्का छुपाया हुआ था। देखिए अभी तक ना क्लियरली किसी ने कहा नहीं, इट इज़ जस्ट एन इम्प्रेशन दैट शी हैज़ सेड हुक्का। आई मीन जो चिपिका है वो हुक्का कह रही है, वो जो घर में एक खिजा नाम की जो उनकी लड़की है रिज़ा, उसको, कि मुझे लगा पीछे हुक्का है। हुक्का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता अगर हुक्का है, बुक्का है, या फिर मतलब कुछ भी हो सकता है ना वहाँ पे। आप सिर्फ उसको हुक्का कह के, सुट्टा कह के तो आप उसके ऊपर पॉडकास्ट नहीं बना सकते। मुझे बहुत लेम लगा ये चीज़, इसलिए मैंने उस पर जिक्र नहीं किया, ना मैंने उस पर कोई बात छेड़ी। वो औरत जिसको तुम अम्मी का घर कह रहे हो, अम्मी का घर को अपने घर में अपने तरीके से रहने की लिबर्टी तो तुमने दी नहीं है कि तुम घर में सामान बाहर नहीं रख सकती, तुम्हें बाहर ये नहीं रखना, पीछे ये क्या रखा हुआ है। तो वो अम्मी का घर कैसे हुआ? वो तो अभी भी जनाब की प्लीजिंग का घर है, क्योंकि जनाब जब कैमरा लेके नीचे आएंगे तो घर एकदम चकाचौंध दिखना चाहिए ना। यहाँ वहाँ अगर सामान बिखरा हुआ दिखेगा तो जनाब की शान में जो है गुस्ताखी हो जाएगी। तो अम्मी का घर तो वो है नहीं, कहाँ से हुआ वो अम्मी का घर? वो घर तो तुम्हारा ही है भाई, तुम्हारे हिसाब से ही वो रहेंगी, तुम्हारे हिसाब से वो चलेंगी। और एक पलंग तो डाला नहीं है, गद्दे डाल देते नीचे, वो नीचे फर्श पे बैठी भी थी। मतलब 1 बेडरूम, एक बेड है जहाँ पे आपके पापा हैं जो कि अनवेल है, उनको रेस्ट की ज़रूरत है, और आपकी अम्मी, बाकी घर के बच्चे, उनकी आपकी खाला और सब वो दूसरे एक छोटे कमरे में फिट होकर रहती हैं। आपने क्या घर बनाया? वो सिर्फ दिखने में अच्छा दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन उसमें कंफर्ट लेवल ज़ीरो है, आई थिंक नेगेटिव है। वो सिर्फ शो ऑफ का घर है, सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ का घर। पिछला घर जिसमें आपकी मम्मी और रहते थे ना, जो कि शायद रेंट का था, मुझे तो वो ज़्यादा बेटर लगता था। मुझे वो देख के ना होमली फील आती थी। यहाँ आके मुझे सिर्फ होटल की फ़ील आ रही है, क्योंकि बनाया इस तरीके से। हाँ उसका इंटीरियर सब कुछ अच्छा है, देखने के लिए अच्छा है,
काफ़ी सारे बॉक्सेस बना दिए आपने जिसमें आपकी अम्मी उसमें सामान ठूसे, लेकिन वो जो सूट आते हैं ना, सूट जो होता है वो सारे सूट वहाँ पे फिट करें, लेकिन उसके बाद भी उसको लिबर्टी तो है नहीं कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कपड़े यहाँ वहाँ रख सकती है या नहीं रख सकती। ऐसा तो आपने लिबर्टी मतलब उनको दी नहीं है। तो और मतलब तकलीफ़ होती है मुझे ये देख कर कि ये क्या व्लॉगर्स अपने आप को कहते हैं, ये क्या नो फ़िल्टर लाइफ जीते हैं। सब कुछ तो इनकी ज़िंदगी एक मुखौटा है, फेस कुछ और है, असलियत कुछ और है, झूठ की ज़िंदगी जीते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ शो ऑफ, सिर्फ़ और सिर्फ शॉपिंग, बर्थडे केक्स, इसका केक उसका केक। और तो और केक नहीं मिला तो वो डिम्पल का केक ले आए। अभी कोई ओकेजन नहीं आई थी तो डिम्पल का बर्थडे था, उस पर केक ले आए, तो चलो एक शगुन तो हो जाएगा केक कट करने का। तो एक तो ये इंटरव्यू बहुत ही बकवास था, उसमें बहुत सारी बातें जो मैं नहीं यहाँ डिस्कस करी, क्योंकि वो उसने जो कही है उसके ऊपर मैं काउंटर नहीं करना चाहती, बिकॉज आई डो नॉट हैव proofs or some facts in my hand. But one thing I knew about it is that they, Janab and madam were already in a relationship when she was married. Okay, तो ये तो बहुत झूठ है उसने अगर कहा इंटरव्यू में कि हम बाद में मिले थे, हमने शादी करने का सोचा, ये करा। आप लोग पहले से लिव इन में थे और शादी जो है बंदूक आप ही ने रखी हुई थी मैडम ने सर के ऊपर, या फिर जो है जनाब ने जो भी जाल बिछाया था उसमें आप अच्छे से फंस गई थी। जो भी है, आप लोग की जो भी शादी हुई, आप लोग अभी हो, अब आपकी फैमिली एक्सटेंड हो रही है, बस आपको जब बेबी आने वाला है उससे पहले तक थोड़ा सा, खैर ये होगा तो नहीं, बट मेरा काम है कहने का, तो मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा नो फ़िल्टर जो है ना वो रियल में नो फ़िल्टर हो जाओ, ये नकलीपन थोड़ा छुपा दो। और हाँ, एक पॉइंट मैं ना कहना चाह रही थी, जब ये कैमरा होता है, जब मीडिया का कैमरा होता है, जब ये मैडम और जनाब बाहर होते हैं और मीडिया आ जाती है, तो ये अचानक नहीं आती, ये लोग बुलाते हैं। ओके, तो ये मत सोचिएगा कि अचानक से मीडिया में प्रेजेंट होती है, ये ऑलरेडी इन्फॉर्म करते हैं उन्हें। और ये सेलिब्रिटीज़ का है। आई हैव वर्कड इन दिस फील्ड। ओके, मेरा जो प्रीवियस लाइफ ने की, मतलब शादी से पहले की जो मेरी लाइफ है, आई वर्कड इन दिस फील्ड, सो आई नो these celebrities, they call, they message और text those people that we'll be here and here, तो आप हमें आके कैप्चर कर सकते हो। तो ये जब भी जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ पे मीडिया वाले आ जाते हैं, वो अचानक से नहीं आते, वो प्लांटेड होते हैं ऑलरेडी, ये लोग इन्फॉर्म कर देते हैं। तो मीडिया के सामने तो है ना, वो बड़ी धीरे से गाड़ी से उतरेगी, जनाब हाथ पकड़ेंगे, बड़ी धीरे से जीने चढ़ेगी, जो सीढ़ियाँ होती है बड़ी धीरे से नीचे उतरेगी, जो पौड़ियाँ मतलब जहाँ भी वो जाती हैं वहाँ पे जो स्टेयर्स होती हैं वो बहुत धीरे धीरे उतरेंगी, जनाब उसका हाथ पकड़ेंगे, वो बहुत ही धीरे से गाड़ी में बैठेंगी, जैसे तो ओ माई गॉड वो अपना बहुत ध्यान रखती है। सारे दिन घर में कुत्तों की तरह काम करती है, सारे दिन इन लोग की नौकरी बजाती है, तब इसका ध्यान कहाँ जाता है, तब जनाब क्यों नहीं आता। ये अगर फर्श पे बैठी भी उठती भी है ना तो भी इसको सपोर्ट तक नहीं देता है उसको उठाने के लिए, वो अपने आप ही इधर उधर का सामान पकड़ के अपने हिसाब से उठती बैठती है। और यहाँ पे जस्ट बिकॉज कैमरा है तो ये क्या नो फिल्टर हुआ तुम्हारा। तो ये जो चीज़ असलियत में भी करो ना, जो उसकी कदर असल में करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से आज तुम लोग ये जो ज़िंदगी जी रहे हो आलिशान, जो 2 BHK को तुमने 5 BHK बना दिया है, ये जो महल, दो ड्यूप्लेक्स वाली कहानी तो मैं आज तक नहीं भूलूंगी, ऊपर का फ्लोर तोड़ के और ये ड्यूप्लेक्स बनाना चाह रहे थे। हे भगवान, इसलिए कहते पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है। खैर मतलब जो भी तुम्हारी ये ज़िंदगी है ना, ये उसकी वजह से है, उसकी अभी भी वक्त है, थोड़ी सी कदर कर लो, हमारे कहने पे कर लो यार। वो बेचारी, मुझे तो बेचारी लगती है कभी कभी, जैसी भी है सब कुछ ज़िंदगी अपनी छोड़ छाड़ के तुम लोग की नौकरी बजाने आई है, तुम थोड़ी सी नौकरी उसकी बजा दो, उसको अभी ज़रूरत है, उसकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, वो भले सारे दिन काम करके बाहर धीरे धीरे चल लेती हो कैमरा के सामने, लेकिन चाहे जो भी है थोड़ा सा उसको केयर करो, थोड़ी सी उसकी कदर करो, बहुत अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। खैर मैं वापस आऊँगी आपके पास, क्योंकि मुझे जो इनके सबके व्लॉग्स जो आए हैं उसमें बहुत सारी बातें जो मुझे कहनी है, ख़ास तौर पे साहिबा के बारे में। आई कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग दैट, आई विल डू दैट वेरी सून, मे बी टुमारो आई विल कम बैक एंड डिस्कस अबाउट दिस। तब तक आपने अगर मेरी ये जो कहानी जो मेरी सुनी, जो भी मेरी बातें सुनी, आपको अच्छी लगी हो या आपकी भी कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ इसमें मेंशन कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है चाय पर चर्चा 87 के नाम पे, आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे प्लीज़ आप मुझे फॉलो कीजिएगा ताकि मैं और भी लोगों तक अप्रोच कर सकूँ अपनी बातें, और हम ये जो हमारी कम्युनिटी है जो इनके खिलाफ़ तो नहीं है, खैर इनका असलियत दिखाने वाली कम्युनिटी है, वो हम और भी बातें डिस्कस कर सकें। प्लीज़ मुझे मेरे इस पॉडकास्ट को अगर आप पसंद करें तो इसे लाइक कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिएगा। अंटिल देन आई विल सी यू सून। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। सब खुश रहें, हेल्दी रहें, मेरी दिल से दुआ है। आई विल सी यू सून, गुड बाय।